हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ मैन। इसका पहले से मैंने शॉर्ट्स पहले ही जो अपलोड कर चुका है। तो आज हम एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि नीट और हमारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम एवोल्यूशन ऑफ मैन के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। About 15 million years ago, primates called Dryopithecus and Ramapithecus were existing. They were hairy and walked like gorillas and chimpanzees. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 15 मिलियन ईयर्स पहले जो प्रीमेट्स थे, जिनको हम ड्रायोपिथेकस या रामापिथेकस कह सकते हैं, वो आ चुके थे, एग्जिस्ट करते थे। उनकी बॉडी किस हिसाब से थी? उनकी बॉडी हेयरी थी और वो गोरिल्ला के जैसे चलते थे या चिंपैंजी की तरह चलते थे, ठीक है। रामापिथेकस वॉज मोर मैन लाइक वाइल ड्रायोपिथेकस वॉज मोर एप लाइक। तो जो रामापिथेकस थे वो मैन की तरह ज्यादा दिखते थे, है ना, और जो ड्रायोपिथेकस थे वो एप्स की तरह ज्यादा दिखते थे। Few fossils of few fossils of Mike bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania। तो यहाँ पे क्या है कि जो ये रामापिथेकस के थे और रामापिथेकस और रायोपिथेकस के जो फॉसिल्स थे वो हमें जो जैसे फॉसिल्स जैसे कि मैन लाइक बोन्स उन्हें मिले थे, तो वो इथोपिया में और तंजानिया में मिले थे, ठीक है। These revealed hominid features leading to the belief that about 3-4 million years ago, man-like primates walked in eastern Africa। और ये भी बताया जाए they were probably not longer than 4 feet but walked upright। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारे प्रीमेट्स थे वो ज़्यादा लंबे नहीं थे, वो 4 फीट के थे, वो उनकी हाइट जो थी वो 4 फीट थी और वो बिल्कुल सीधा चलते थे। 2 मिलियन ईयर्स पहले जो एस्ट्रेलोपिथेकस वो ईस्टर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में रहना स्टार्ट किए, वो हमें पता चला। और ये दिखाने के लिए एविडेंस शोज दे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स बट एसेंशियली ईट फ्रूट। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो स्टोन के वेपन्स यूज करते थे और वो फ्रूट खाते थे। ये सारी की सारी चीजें मैं पहले से ही बता चुकी हूँ, है ना। वो शॉर्ट्स के वीडियो में हर एक चीज कवर हुई है। हम एनसीईआरटी आज रीड कर रहे हैं बस कि वो एनसीईआरटी जो हमने पढ़ा था वो एक बार हमारे दिमाग में वापस से आ जाए, राइट। सम ऑफ द बोन्स among the bone some of the bones among the bones discovered were different। कुछ bones तो थे वो different भी थे। This creature was called first human like being hominid and was called Homo habilis। तो जो फर्स्ट मैन लाइक था, ह्यूमन लाइक था, मतलब जो थोड़ा सा इंसानों जैसा दिखता था, वो कौन सा था? वो था होमो हेबिलिस, जिसकी ब्रेन कैपेसिटी थी 650 टू 800 सीसी। दे प्रोबेबली नॉट ईट मीट, और वो मीट नहीं खाते थे। और इनके जो फॉसिल्स थे वो हमें मिले थे जावा में। 80 होमो इरेक्टस भी आए थे जावा में। जो फॉसिल्स मिले उसकी वजह से हमें पता चला कि होमो इरेक्टस भी एग्जिस्ट करते हैं 1.5 मिलियन पहले। होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी। तो जो होमो इरेक्टस थे उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 900 सीसी थी। होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट मीट, वो मीट भी खाते थे। अब आती है नेanderthal मैन की बात। विद ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी, lived in near east and central Asia between 1 lakh to 40,000 years back। They use hides to protect their body and burns their dead। तो वो जो नेanderthal थे वो क्या करते थे? वो ये करते थे कि वो जो अपनी बॉडी को ढकते थे, राइट, मतलब कपड़े पहनना स्टार्ट कर चुके थे। उसके बाद वो जिससे जो खाना खाते थे उसे मरे हुए चीजों को पका के खाते थे, राइट। होमोसेपियंस across in Africa and moved across continent and developed into
distant races. During Ice Age between 75,000 to 10,000 years ago, modern Homo sapiens across prehistoric cave art developed around about 18,000 years ago. Agriculture came around 10,000 years back and human settlement started. The rest of what happens is the part of human history of growth and decline civilization. ये सारी चीजें आपको समझ में आई क्या है कि जो होमोसेपियंस जब आए तो उसके बाद जो केव आर्ट है वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ 18,000 ईयर्स पहले। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया 10,000 ईयर्स पहले और उसके बाद ह्यूमन सेटलमेंट्स भी स्टार्ट हो गए। मतलब ह्यूमंस अपने आप को ढंग से रखना स्टार्ट कर दिए, घरों में रहना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो इसकी आज हमने एनसीईआरटी पढ़ी। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू।